गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग भाइयों। आज देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर बार देखिए इसमें मैंने नोट्स में क्या बनाया है, बीपीएससी नोट्स, लेकिन देखिए जो भी पीसीएस लेवल का एग्जाम है उसमें सारा आपका इसमें कवर हो जाएगा। सीटेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं आप, अगर बीपीएससी टीआरई का कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम हो, मतलब पीसीएस लेवल का इसमें जो है कि नोट्स में कवर किया गया। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नोट्स है जिसमें मैंने यहाँ पर पेड बैच लिया गया, उसी से एआई से बनाया गया ये नोट्स है। मतलब क्या वो नोट्स है, उसका पीडीएफ था तो उसको नोट्स एआई से इसको हम लोग ड्रॉ करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको रिवीजन के तौर पर ये लेना है कि रिवीजन आपका एक तरह से हो रहा है। तो इसमें देखिए ये जो संविधान निर्माण दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक पेज इसमें बनाया हुआ है। इसमें टोटल जो दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स के तौर पर यहाँ पे दिया गया है। देखिए शॉर्ट नोट्स, और ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो सभी क्वेश्चन को और एकदम फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट में मैंने तैयार कर दिया, और इसको एक आप क्या समझना है कि रिवीजन के तौर पर आप देख रहे हो ये। ठीक है, समझ गए? तो आपको देखिए पिछला चीज अगर पढ़ रहे हैं तो अगर भूल जाते हैं अक्सर, तो ये रिवीजन के तौर पर यहाँ पे ए टू जेड आपका कवर किया जाएगा। ये नहीं कि ये बीपीएससी लिखा हुआ है तो सिर्फ बीपीएससी का ही कवर करेगा, कंप्लीट आपको इसमें कवर मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, पीसीएस लेवल तक का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, उसमें आपको ये काम करेगा कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी मैंने यहाँ पर तैयारी किया, तो बीपीएससी का जो मेरा नोट्स है तो उसी नोट्स के आधार पर मैंने यहाँ पर ये तैयार किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भारतीय, इसका देखिए परिचय, सबसे पहले परिचय। तो भारत का संविधान, संविधान देश का सर्वोच्च विधि या सरकार की संरचना, नागरिक के अधिकार तथा राज्य के कार्यों के लिए निर्धारित है। तो संविधान शॉर्ट नोट्स में देखिए, शॉर्ट में क्या है, तो राष्ट्र को चलाने वाली सर्वोच्च नियम का पुस्तिका। ये सब तो बेसिक चीज है, तो ये मालूम ही होगा। अब देखिए संविधान क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो संविधान में देखिए मूल सिद्धांत दिया हुआ है, सरकार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, संस्थाओं की शक्ति, नागरिकों का अधिकार और सरकार के दायित्व, ये सब संविधान में उल्लेखित है। मतलब निर्धारित, स्पष्ट रूप से निर्धारित है, यही हमारा संविधान है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट में पॉइंट बाय पॉइंट बनाया गया। यहाँ पे देखिए संविधान की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। देखिए कोई भी चीज चलाने के लिए, मतलब क्या घर भी चलाने के लिए हम लोग बजट बनाते हैं, या घर का कोई मेंबर जो है कि मेन मालिक बनते हैं, जैसे आपके पिताजी होंगे, माताजी होंगे, कोई भी होंगे, तो इस संविधान का आखिर बनाने का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जब देखिए स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो पहले तो ब्रिटिश के अंदर ही थे हम लोग, गुलाम थे, हमारे भारत देश गुलाम था। तो जब स्वतंत्रता मिली तो राष्ट्र चलन के लिए नियम कानून चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखित रूप से तैयार किया गया, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। जैसे देखिए लोकतांत्रिक का क्या मतलब हुआ कि जैसे देखिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है, यहाँ पर लोकतंत्र है। मतलब कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब प्रियम्बल पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को हम लोग डिफाइन करके और अच्छे से किया गया ये कि देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट नहीं भी है, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि जिस देश में रहते हैं उसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। तो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटी जो है ना सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, स्टूडेंट तो पढ़ता ही है, और जो भी स्टूडेंट नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट होता है हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा। ये मतलब क्या डेली लाइफ में क्या कि आप एक सभ्य नागरिक बनोगे। ठीक है, पॉलिटी जो होता है बहुत सुंदर सब्जेक्ट होता है, पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण तिथि आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आप जो मतलब वन डे एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है संविधान अडॉप्ट कब क्या, सबका ट्रिक छोटा छोटा जो होता है कि भूलने वाला चीज होता है, तो उसका ट्रिक भी बताया गया। ट्रिक भी मैंने वहां पर बनाया है एकदम, ये एआई से बनाएगा, एकदम एरर फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम एरर इसमें हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरा ही नोट्स है वो, देखिए हम भी इंसान है, और एआई जो बनाया है वो तो मशीन के द्वारा बनाएगा। तो हम हमारे जो था नोट्स, उसी का फोटो खींच के इसी से तैयार किया गया। ठीक है, इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने खुद टाइप करके बनाया, एआई से ये बनाया हुआ। ठीक है, देखिए इतना जो सुंदर से नोट्स बनाया इसी तरह बनाया हुआ था, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो संविधान देखिए थी, संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडेप्ट 26 नवंबर 1949। ये देखिए कंफ्यूज करता है। उसके बाद संविधान पर हस्ताक्षर, सभी लोग हस्ताक्षर कब कर दिए थे, तो 24 यहाँ पर 24 जनवरी 1950। और जस्ट 2 दिन बाद संविधान हमारे देश में लागू हो गया, 26 जनवरी 2000 सॉरी 1950
1950 इसी जो 26 जनवरी है इसी दिन के लिए हम लोग जो है कि स्वतंत्रता ये गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, रिपब्लिक डे उसको बोलते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो तो आजाद उस दिन हुआ था और यहाँ पे संविधान लागू हुआ था, उसके खुशी में हम लोग ये मनाते हैं, ठीक है। और संविधान पर देखिए, संविधान को अपनाया अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को ही लागू, लेकिन इतना को हुआ और सब लोग हस्ताक्षर, ये और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। कंफ्यूज करता है लोगों को, तो याद रखना, ठीक है। आगे देखिए नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर आगे भी दो जो अभी मैंने बताया है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। 26 जनवरी को ही संविधान दिवस, आखिर संविधान क्यों लागू किया गया? तो 26 यहाँ पे देखिए 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय यहाँ पर कांग्रेस आईएनसी जिसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। तो 26 जनवरी 1930 में ही हमारा जो आईएनसी था वो पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को संविधान लागू करके ऐतिहासिक संकल्प लिया। इसको यहाँ पे पूर्ण स्वराज का संकल्प 26 जनवरी 1930, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया? तो 26 जनवरी 1930। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको याद रखना है। देखिए ये सब जो मतलब जानते हुए भी अगर परीक्षा में अगर गलती करके आए या छूट के आ जाए तो बहुत दुख होता है, एकदम दर्द करता है। तो ये सब पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। संविधान देखिए, हमारे संविधान का आखिर विशेषता क्या? तो ये लिखित है, एकदम विस्तृत, बहुत विस्तृत है, कठोर है और लचीला भी है। मतलब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें समझेंगे आखिर कठोर लचीला क्या होता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी आगे पढ़ेंगे, मतलब कौन क्या एकल नागरिकता का क्या मतलब हुआ, ये कहाँ से क्या ले गए, सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, एकदम आप रिवीजन के तौर पर ये ले सकते हो, ठीक है। संसदीय यहाँ पर देखिए शासन प्रणाली, हम लोग देखिए पार्लियामेंट में सब चीज चलता है, मतलब पार्लियामेंट संसद कहते हैं। जैसे अभी देखिए अभी अपना पीएम क्या कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जो संसद है वो वही ना चुन के उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल है, उसके बाद न्यायिक स्वतंत्रता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि सरकार के मतलब क्या दबाव में वो फैसला कोई भी लेगा। मौलिक अधिकार की गारंटी, हम लोग का कुछ अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, वो सब भी हम लोग यहाँ पे सभी चीज पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारे संविधान का ये विशेषता, आप किसी को बता सकते हो कि ये हमारे संविधान का विशेषता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी हम लोग चलते मतलब साथ साथ करते चल रहे हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप मतलब ये सब आपको मालूम होगा, सभी को मालूम होगा, जितना भी स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट होंगे उनको मालूम। अगर नहीं मालूम है तो पढ़ लीजिए यहीं पर, या अगर आपको मालूम है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये कितना सिंपल है, आपका रिवाइज भी हो रहा है, आराम से काम भी चल रहा है। यहाँ देखिए संविधान कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो बीपीएससी के लिए या कोई भी परीक्षा उसमें पूछा जाता है। बीपीएससी इसलिए दिया गया कि बीपीएससी देखिए जो एग्जाम होता है पीसीएस लेवल का होता है, पीसीएस। ये पीसीएस लेवल का देखिए ऊपर से अगर आपका कवर हो गया तो नीचे जो भी वनडे एग्जाम है, बिहार पुलिस हुआ या आप यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वही बात होगा। यहाँ पे अगर झारखंड पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, सब में यही कंसेप्ट आएगा। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी रहता है और कोई वन लाइनर रहता है। इसे तो अब एग्जाम में वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन ही एकदम छूट गया है, वन लाइनर क्वेश्चन रहता ही नहीं है। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है, कोई भी चीज है कि आपका छूटे नहीं। और जो है कि महत्वपूर्ण तारीख जो है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, आप पीवाईक्यू देखते होंगे तो महत्वपूर्ण तारीख जो है पहले जमाने में इसी तरह पूछा जाता था और अभी भी यही पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहता है, ठीक है। तो कुछ जो कोई भी एग्जाम पूछेगा तो वही सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसी से न पूछेगा, तो चीज यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी रहेगा। ये पीसीएस का अगर आपका, क्योंकि मेरा बीपीएससी मैंने तैयारी किया है तो बीपीएससी का ही ये नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। आप पढ़ लो, सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये नहीं कि बीपीएससी है तो बीपीएससी होगा, नहीं, बीपीएससी लेवल में जो भी एग्जाम ले रहा है बीपीएससी, देखिए बिहार स्टेट जो है कि टॉप लेवल का है, उससे नीचे जो भी एग्जाम वनडे का, यहाँ तक सीजीएल हुआ उसमें भी जीएस पूछता है, तो जीएस जीके जीएस में पॉलिटी सब्जेक्ट आता है तो उसमें भी काम आएगा। सब सीजीएल लेवल तक भी सोचिए काम आ रहा है, सभी काम आएगा। बीपीएससी आ रहा है तो वहां पर भी आएगा आराम से। अब देखिए संविधान अंगीकृत, ये पीछे पढ़ चुके, कुछ महत्वपूर्ण चीज है इसको याद रखें। अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900 यहाँ पर 50 को। उसके बाद संविधान दिवस कब मनाते हैं? ये याद रखना, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि संविधान इसी दिन अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को तो संविधान दिवस मनाने लगे। और लागू जब हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो गणतंत्र दिवस मनाने लगे, ठीक है।
समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर ये ज्यादा कोई काम का नहीं है। देखिए ये अंगीकृत और इनफोर्स जो है कि उसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा, तो ये याद रखने का एक ट्रिक बनाया गया। जैसे ए फॉर एडॉप्टेड हुआ, ए फॉर एडॉप्टेड, देखिए एबीसीडी में पहले ए आता है ना, तो 26 नवंबर 1949, तो ये पहले डेट आएगा। पहले तो अंगीकृत किसी का, जैसे देखिए मान लीजिए कि आप कोई एडॉप्ट कर रहे हैं, एडॉप्ट मतलब क्या, कुछ अपना रहे, तो पहले एडॉप्ट करोगे, उसके बाद उसका नामकरण करोगे, तो इन फोर्स उस दिन लागू हो गया। लागू करने के बाद मतलब उसके परिवार का सदस्य बना लिया गया उस दिन, तो 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स कर लिया गया, लागू का। और एडॉप्ट कब कर लिया गया, तो 26 नवंबर 1949 को पहले एकीकृत हुआ फिर लागू हुआ। पहले मतलब एडॉप्ट करेंगे तभी ना उसका नामकरण या उसके परिवार के सदस्य, जैसे कोई बच्चे को मान लीजिए आप एडॉप्ट कर रहे हैं, तो पहले उसको एडॉप्ट करोगे, उसका बाद उसका नाम, उसका कहाँ स्कूल लिखाना है, नाम लिखाना है, क्या करना है, तो पहले ये होता है, पहले एडॉप्ट होता है। तो एडॉप्ट 26 नवंबर 1949, तो ये पहले का डेट दिया हुआ है, 2 महीना पहले है, 2 महीना पहले, या देखिए ये भी है 2 महीना पहले है। तो और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 2 आते हैं। पेज नंबर 2 में इसी तरह दिया हुआ, आप इसका पीडीएफ चाहिए ना, मतलब नोट्स चाहिए, आप नोट निकलवा भी सकते हो। आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि नोट्स आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पैसे नहीं लगेगा बिल्कुल भी। देखिए मेरा मेहनत किया हुआ, ये सब जो है ना, मेरा ही मेहनत किया हुआ, और क्या करिएगा फिर भी, क्या आप भी लेना, आप भी तो मेरे दोस्त ही हो। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का निर्माण। अब देखिए संविधान सभा का जो है कि मांग कब रखा गया, तो संविधान सभा का मांग आखिर क्यों रखा गया, कब रखा गया, वो सब पढ़ेंगे। यहाँ देखिए संविधान सभा की मांग धीरे धीरे विकसित हुई यहाँ पर, और अंततः जो है कि इसे ब्रिटिश सरकार ने 1946 में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की तो मांग हो रहा था, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार था वो मतलब हमारे संविधान वो देना ही नहीं चाह रहा था, कि उसका जो इंडिपेंडेंट संविधान हो वो देना ही नहीं चाह रहा था। तो 1946 में संविधान को जो है कि मांग स्वीकार कर लिया गया। देखिए 1934 में क्या हुआ, तो सबसे पहले जो है कि संविधान सभा का विचार जो है कि प्रस्तुत कौन किए, तो एम.एन. रॉय, याद रखना 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान जो सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। फिर देखिए 1935 में, एक साल बाद, तो भारतीय राष्ट्र, देखिए इसी तरह माइंड मैप बना के ही पढ़ना है। माइंड मैप पर बिना पढ़े हुए आप भूल जाओगे, क्योंकि इसमें जितना ही तारीख मिलेगा, और तारीख ये नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछता है, ये तारीख ताजा ताजा का दिया हुआ है, मतलब 100 साल पहले का। 100 साल क्या, देखिए तो आप देख सकते हो 100 लगभग होगा, 70 80 90 साल के बीच में ही होगा। तो ये सब एग्जाम में पूछता है, ये नहीं कि इस भी उस भी है, ज्यादा नहीं दिया हो, ये पीछे का दिया हो, तो इससे ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना। फिर देखिए ये संविधान की मांग करने का समर्थन किया, तो भारतीय राष्ट्रीय जो आईएनसी जिसको बोलते हैं, वो भी संविधान जो है कि सभा की मांग समर्थन किया। फिर देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोले, संविधान भारतीय द्वारा स्वयं बनाना जाना चाहिए, तो 1938 में जो है कि नेहरू जी भी बोल दिए। फिर देखिए 1940 में क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में, फिर देखिए अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश ने संविधान सभा स्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव में क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रस्ताव में संविधान जो है कि मतलब ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, तो अगस्त प्रस्ताव में। फिर देखिए क्रिप्स मिशन देखिए ने स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा बनाने की प्रस्ताव दिया, तो स्वतंत्रता हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1942 में ही उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन, उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन जो है कि द्वारा संविधान सभा के गठन की योजना की तैयार की गई। तो ये जो भी दिया हुआ है संविधान देखिए बनाने का, ये पूरा कंप्लीट दिया हुआ है यहाँ पे एम.एन. रॉय द्वारा, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इधर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिशन, आखिर उसके डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से तो हम लोग का जो संविधान सभा का गठन हुआ। यहाँ देखिए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, उसके बाद सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, और ए.डी. अलेक्जेंडर थे। तीनों एकदम अंग्रेजी में सब था, तीनों। ठीक है, आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत की सत्ता में स्थानांतरण था, संविधान सभा का गठन करना था, और भारत के भावी संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की संरचना आखिर क्या था, तो कुल सदस्य कितना था, कुल सदस्य था 389। कुल सदस्य संविधान सभा में कितना था, 389। ब्रिटिश भारत कितना था, तो यहाँ पे 246, और देसी रियासत देव प्रोविंसियंस जिसको बोलते हैं प्रोविंस, तो ये 93 था। ठीक है, चयन के पद्धति और प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, और मतलब क्या डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, जैसे हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन में वोट देते हैं वैसे नहीं हुआ था। अनुपातिक यहाँ पर प्रतिनिधित्व हुआ था। और देखिए ये तो रिवीजन है, कैसे हुआ था नहीं हुआ था ये आप पढ़े होंगे, ये रिवीजन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया नहीं कि आखिर कैसे हुआ
था, चुनाव कैसे हो रहा था, मतलब किस तरह हुआ था, ये एकल हस्तांतरीय मत हो रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। उसके बाद देखिए ध्यान देने वाली बात है कुछ, ये भी याद रखना। ध्यान दें, यहाँ पे देखिए संविधान सभा में सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। हम लोग जैसे संविधान सभा में जैसे कि सीधे जनता ही चुनते हैं, विधायक सांसद जो होते हैं तो जनता ही ना, हम लोग ही वोट देते हैं, तो ऐसे नहीं था संविधान सभा चुनने का। तो वहाँ पे निर्वाचन जो अपने समुदाय के आधार पर सदस्यों का चुनाव, जैसे देखिए कोई SC ST का मतलब क्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कोई पिछड़ा वर्ग का कर रहे थे, कोई स्वर्ण समाज का कर रहे थे, कोई कुछ का कर रहे थे, मतलब कि अपना अपना, कोई महिलाओं का भी वहां पर कर रहे थे। ये आप पढ़े होंगे तो बहुत मजा आता है ये सब जानने के लिए, आखिर कैसे हमारा संविधान जो है कि बना था, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, खैर यहाँ पर जो काम आएगा वहां पर मैं बताया हूँ, बताऊंगा भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा निर्वाचित सदस्यों यहाँ अपने अपने समुदाय के आधार पर, समुदाय मैंने बताया ना क्या, समुदाय के आधार पर। अब कैसे कैसे था वो नहीं याद रखने का, देखिए यहाँ पर कुछ तो यहाँ याद रखिए। देखिए 1934, 1935, 1938, पीछे जो पढ़े 1940, 1942, और देखिए यहाँ पर क्या है, तो 40, यहाँ पे 34, 35, 38, 40, 42 और 46 याद रखना, यही ट्रिक है। विचार आया कब, एम.एन. रॉय द्वारा। फिर कांग्रेस ने समर्थन किया, फिर नेहरू जी ने कहा और ब्रिटेन ने माना, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया और लास्ट में कैबिनेट मिशन योजना आया 1946 में। तब हमारा जो संविधान बनने का कुछ कुछ जो है कि बात आगे बढ़ते चला। ठीक है, आगे देखिए कैबिनेट मिशन का जो है कि यहाँ पे देखिए हिंदू बहुल प्रांत हुआ, ये उत्तर पश्चिम हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो सी दिया हुआ, ये जो दिया हुआ ना लोगो, इसको इग्नोर करना। ये दिया हुआ है कि मतलब इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दिया हुआ। ठीक है, मद्रास, बम्बई, यहाँ पे देखिए आगे बढ़ गया, तो मद्रास, मुंबई, यूनाइटेड, बिहार, मध्य, यहाँ पे उड़ीसा, ये सब जो देखिए ये दिया हुआ कितना, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, मुंबई, ये सब जो है कि हिंदू बहुल प्रांत है, मतलब यहाँ पे हिंदू लोग ज्यादा है। फिर उत्तर पश्चिम में देखिए अलग था, ये बंगाल में फिर अलग था, पूर्वी प्रांत था। तो कुछ याद रखने वाला चीज है कि देशी रियासतों इन समूह में शामिल नहीं थे, देशी रियासत जो थे इन समूह में शामिल नहीं थे, ये भी याद रखना। संविधान सभा की मांग किसने की, तो याद रखना एम.एन. रॉय द्वारा। उसके बाद कैबिनेट मिशन की योजना कब आई, तो 1946, ये भी याद रखना। कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे, 3, वही तीनों अंग्रेज में था। उसके बाद संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, तो 389 थे। चयन की पद्धति क्या थी, अप्रत्यक्ष थे, अनुपातिक थे और एकल हस्तांतरीय मत थे। तो चयन की पद्धति ऐसे थी, मतलब संविधान जो सभा में जो लोग गठन लोग करेंगे तो इस तरह गठन होगा, मतलब कौन जाएंगे हमारे संविधान में बहस करेंगे, क्या फॉर्मेट तैयार हो, सब आगे मैंने पढ़ाया है, तो आगे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पेज नंबर यहाँ पे 3 देखिए, तो यहाँ देखिए भारतीय संविधान का निर्माण। तो यहाँ देखिए संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है कि 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ, ये याद रखना, 9 दिसंबर 1946। पहले अधिवेशन में कुल 207 लोग उपस्थित, टोटल कितना थे, 389, उसमें से कितना उपस्थित हुए, तो उपस्थित हुए 207। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम अली जिन्ना वाला जो है कि वो बहिष्कार किया है उसका। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इसका देखिए सब पदाधिकारी कौन है, तो यहाँ पर देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिंह थे। 9 दिसंबर 1946 में फिर अस्थायी सदस्य कौन बने, अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना, ये निर्वाचित होके आए थे। ठीक है, ये बिना निर्वाचित होके आए थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए 11 दिसंबर 1946, यहाँ पे 2 दिन के ही ये मेहमान थे, 2 दिन बाद यहाँ पर फिर 11 दिसंबर 1946 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार के हैं, ठीक है, अपने ही बिहार के हैं, आप अगर बिहार से हैं तो अपना ही हुए, तो यहाँ के वो अस्थायी अध्यक्ष बने। फिर उपाध्यक्ष कौन बने, एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। संविधान सभा यहाँ पर देखिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये भी याद रखना, वी.एम. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो वी.एम. राव थे। ठीक है, आगे देखिए 3.2 पॉइंट में देखिए उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो ये याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 11 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया। फिर 12 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 12 दिसंबर 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो लागू किया गया, मतलब पारित किया गया। ठीक है, यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के प्रस्तावना और मूल संरचना का आधारशिला बना। प्रस्तावना जो है कि उसका मूल आधारशिला बना और ये बन गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग।
तो ये डिटेल में तो यहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो काम की चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए कौन? तो BN राव। उन्होंने यहाँ पे देश के संविधान का अध्ययन किया और मतलब विभिन्न विभिन्न देशों के संविधान, जैसे आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे DPSP कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ लिया गया, तो ये दूसरे दूसरे देश से ही लिया गया। तो उनके संविधान को अध्ययन किया गया। कौन अध्ययन किया? तो BN राव द्वारा अध्ययन किया गया। और हमारे जो संविधान सलाहकार जो थे, मतलब किस फॉर्मेट में कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, तो वो सब भी यहाँ पर सब दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, तो संविधान सभा प्रमुख समितियां, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा की यहाँ पे देखिए संघ, यहाँ पे देखिए तो संघ शक्तियां की समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन पर विचार किए। तो मतलब केंद्र और राज्य के, जैसे केंद्र में कुछ समवर्ती सूची, जो राज्य सूची जो होता है समवर्ती, और ये सब नहीं होता है सूची, आगे पढ़ेंगे, वो सब भी ध्यान रखना है। तो सब पढ़ाएंगे, आपको याद रखना है एकदम बिल्कुल। पहले जो मेन पॉइंट है तो उसको याद रखना। संघ संविधान समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इन्हीं के संविधान। अब देखिए, प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति कौन थे? तो सलाहकार समिति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही। उसके बाद प्रारूप समिति, याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछेगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मतलब प्रारूप, उनका फॉर्मेट तैयार किए, ड्राफ्ट तैयार किए कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य को भी याद रखना है। यहाँ पे देखिए, संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं बल्कि भारतीय द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों। अब देखिए, वो तीनों आया था ना, वो जो अंग्रेजवा था वो तीनों आया था संविधान सभा का गठन करने, लेकिन उसके जो है कि उसको गो बैक करके उसको हटा दिया गया, और जो है कि खुद से ही संविधान सभा का जो है कि मतलब क्या गठन किया गया, और जो भी दिया हुआ है लोक प्रतिनिधि भारत के ही सब थे, लगभग सब थे। यहाँ पे संविधान सभा कोई अस्थायी सदस्य नहीं थी, बल्कि सब पूर्ण निकाय थे। अस्थायी सदस्य कोई भी नहीं थे, और संविधान सभा की संप्रभु शक्ति प्राप्त की। ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किए थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, संविधान सभा ने यहाँ पे कुल कितना, तो 22 समितियां बनाई। कुछ 22 समितियां यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट दिया हुआ। उसके बाद इनमें से कुछ 8 प्रमुख जो थे, 8 प्रमुख यहाँ पर कुछ थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो सलाहकार समिति, ये भी याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों एवं आदि संबंधित विषय पर विचार किए। ठीक है, समझ गए ना। आगे देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर शायद छूट रहा है। यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव तो हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर देखिए, अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। तो भारत को यहाँ पर संप्रभु गणराज्य बनाने की घोषणा की, और सत्ता का यहाँ पर जनता होगी, मतलब क्या सत्ता का स्रोत क्या है? जनता ही होंगे, मतलब हम ही लोग ना चुन के भेजते हैं, जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो जनता ही होगी। न्याय, सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, ये सब आप पढ़ोगे, प्रियम्बल में पढ़ाऊंगा भी, बताऊंगा भी, पढ़ाऊंगा क्या, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। मतलब मेरा भी पढ़ाई हो रहा है, और मैं भी देखिए एक स्टूडेंट ही हूँ, ये नहीं कि मैं कोई पास आउट तो अभी नहीं हुआ, आपके दुआ से पास हो जाऊंगा, इस बार तो कोशिश है पास हो जाऊंगा। यहाँ देखिए, अवसर तथा कानून के समक्ष समानता, ये सब जो है कि विचार किया गया। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे। आगे देखिए, संविधान सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव द्वारा सहायता, संविधान जो है कि आप देखिए पेज नंबर 4 पढ़ते थोड़ा। तो यहाँ देखिए, संविधान सभा की बैठकों के विवरण, तो कुल सत्र कितना हुए? तो 11 हुए। कुल बैठक कितना? 165 दिन लगे। कुल बैठकें कितना? तो 135। कुल ड्यूरेशन तो 2 साल और 11 महीना और 18 दिन यहाँ पे लगा। ठीक है, 9 दिसंबर से 1946 से लेके अब 26 नवंबर 1949 को जो है कि इसमें तो अपनाया गया था इस दिन। तो इस दिन 9 दिसंबर और 1946 से स्टार्ट हुआ, और 26 दिसंबर 1949 तक चला। कुल खर्च कितना आया था? तो 6.6 करोड़ कह सकते हैं। 6.4 करोड़। सोचिए उस जमाने में 6.4 करोड़ कितना पैसे होगा उस जमाने में। आज से 50 साल तो अब जोड़ सकते हो कितना साल पहले, तो देख सकते हो कितना साल पहले, तो 50 इधर हो गया, और लगभग 80 बरस पहले, सोच सकते हो। यहाँ देखिए, संविधान को अंगीकृत, तो ये तो पीछे ही हम लोग पढ़ चुके हैं। संविधान को प्रभावी कब रहा? तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गया, इस दिन अपना लिया गया पूरा। ठीक है, आगे देखिए,
संविधान में देखिए, अब यहाँ पे संविधान के जो प्रारूप थे, अंगीकरण थे, उसके समय यहाँ पे जब अंगीकरण के समय जब मतलब 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, यहाँ पे वर्तमान में चेंज भी हुआ। तो आर्टिकल देखिए 300 कितना था, 95, भाग कितना था तो 22, अनुसूची कितना था तो 8, ठीक है। उसके उपबंध कितना था, क्लॉज, सब क्लॉज आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है, तो 8,974। उसके बाद शब्द कितना, 1,45,000 लगभग में। आगे देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद, इसमें आप देखिए बढ़ के कितना, तो 470 प्लस, संख्या बदलती रहती है हमेशा, तो याद रखना ये सब, ये नहीं पूछेगा, जो भी बदलते रहता है। वर्तमान में देखिए कितना है, भाग याद रखना, भाग कितना है तो 25, अनुसूची कितना है तो अनुसूची 12 है। उसमें संशोधन कितना, 105 प्लस अब तक हो चुका है संशोधन, मेन संशोधन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। संशोधन भी काम आता है, काम आता है क्या, परीक्षा में पूछेगा तो काम ही आएगा। यहाँ देखिए मूल संविधान में कितना, 395 था, 395, अब 470 से अधिक हो गया। 8 अनुसूची अब 12 हो गया, अभी तो हम लोग पढ़े, तो यहाँ 370 और उसके बाद 395 470, अभी इतना चल रहा है वर्तमान, इससे भी अधिक हो गया है अंगीकृत। यहाँ पर इस दिन जब किया गया 395 ही था। हस्ताक्षर में अब देखिए, हस्ताक्षर कब हुआ, तो 24 जनवरी, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, हस्ताक्षर पहले ही पेज में पढ़ चुके हैं, तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर कर दिया गया। संविधान के मूल जो है कि हस्तलिखित प्रति जो है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में की गई। संविधान की मूल प्रति अब संसद भवन नई दिल्ली में सुरक्षित है। मूल प्रति जो है कि संविधान जिसपे लिखा गया था, तो अभी भी कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर कितना, 8 पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर जो है कि 8 पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक जो है कि संविधान सभा में अपनाए गए, तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यहाँ पर लिखा गया, तो जनगण मन उस दिन यहाँ पर अपनाए गए। और उसके बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इस पे विवाद भी हुआ था, याद रखना। वंदे मातरम कौन रचेता है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या चटर्जी उटर्जी भी लिखा रहता है इस पर भी विवाद हुआ था, याद रखना, ठीक है। याद रखना चट्टोपाध्याय, चटर्जी उटर्जी, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। आज देखिए जो भी न्यूज में विवाद हो ना, जो भी न्यूज में विवाद हो तो उसको याद ही रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, उसको जरूर याद रखना। प्रथम राष्ट्रपति चुनाव, हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कब यहाँ पे उनका चुनाव हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में ये भी बिहार के थे, बिहार के ही हैं, थे क्या मतलब इनका देहांत तो हो गया, लेकिन अभी भी इनका जो है कि बहुत वर्चस्व है, ठीक है। इनके बारे में लोग बहुत बोलते हैं कि ये ऐसे थे, ऐसे सच में है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको भी याद रखना। पहले इसको पॉइंट यहाँ पर पढ़ने से पहले देखिए एक पॉइंट इधर छूट गया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद हो गया, याद रखने की। यहाँ पे देखिए ये, यहाँ देखिए संविधान पर हस्ताक्षर करने के प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के पर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सरदार वल्लभ भाई स्वतंत्र भारत के लौह पुरुष उन्हीं को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, तो बीपीएससी के लिए कुछ, बीपीएससी लिए ऐसे बोल देता हूँ, लेकिन सब में काम आएगा, ठीक है। एग्जाम में आता ही है, एग्जाम में आप देख सकते हो, अगर आप एग्जाम दिए, 2-3 एग्जाम दिए, तो आप जानते होंगे ये सब क्वेश्चन सभी में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उद्देश्य प्रस्ताव के यहाँ पर प्रवर्तक कौन थे, तो नेहरू जी, और प्रारूप समिति तो बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर पढ़ते आ रहे हैं, 26 नवंबर 1946। संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू कब हुआ, तो यहाँ पर 26 कितना, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक है। आगे उसके बाद कुल सत्र कितना, 11, कुल बैठक कितना हुआ, 155 दिन था, सर 165 दिन, कुल अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए बोलते बोलते कुछ मिस्टेक भी हो गया होगा, तो आप कमेंट में इधर उधर नहीं बकना, ठीक है। थोड़ा बुरा लगता है, आप समझ जाना कि बोलते बोलते हो सकता है बुरा लग जाए, आपके जहाँ आप टीचर पढ़ते होंगे तो टीचर भी तो गलती कभी कभार बोल देते होंगे, तो याद रखना ये सब चीज। देखिए क्विज में आप कुछ याद रखना थे। आप देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम, और अस्थायी पूछे या अस्थायी पूछे तब चेंज हो जाएगा, अस्थायी होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम पूछेंगे तब। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946, तो पहली बैठक इस दिन हुआ। संविधान सभा अंगीकृत कब किया गया, तो संविधान देखिए अंगीकृत, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये 1950 होना चाहिए, 1950, यहाँ पर 1950, ठीक है।
और यहाँ पर 1946 एक मिस्टेक दिया हुआ था, सॉरी इसके लिए। देखिए मैंने भी बोल दिया होगा फॉलो में। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, और 49 को यहाँ पर अंगीकृत एडॉप्ट किया गया। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण कब हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोबारा भी दिया गया। तो यहाँ देखिए अब क्या है, तो इस संविधान उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर कब प्रस्तावित किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, और यह संविधान सभा आधारशिला बना, यही बेस पर बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव देखिए यहाँ पर संपन्न, ये शायद पढ़ चुके हम लोग, ये लगता है फिर से रिपीट हो गया है। इनडायरेक्ट अनुपातिक, हाँ ये पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी। देखिए फिर से आ गया संविधान सभा। अब देखिए यहाँ पर है काम का चीज, महत्वपूर्ण समितियां, तो 22 समितियां टोटल बनाएगी। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता, तब तक स्टॉप करता हूँ। देखिए टोटल जो समिति कितना था, तो 22 समिति, 8 इसमें महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए संघ शक्ति, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संघ संविधान समिति, यह याद रखना, शक्ति समिति है, यहाँ पर क्या है, संविधान समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों वही है। शक्ति वाला चीज हो गया तो एकदम नेहरू जी, शक्ति वाला चीज होगा। और संविधान संघ वाला जो भी है ना, तो संघ शक्ति और संविधान, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है, प्रांत, यहाँ पर देखिए प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। यहाँ पे कुछ हमको मिस्टेक लग रहा है, ये देख लेना एक बार, मुझे भी पॉइंट याद नहीं है। सलाहकार समिति, इसमें कुछ दिक्कत है। प्रारूप समिति ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नियम समिति मतलब रूल जो भी है, नियम जो रूल कानून जो बनता है, लॉ नियम कानून बोल सकते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी। वित्त एवं कर्मचारी, तो डॉक्टर राजेंद्र। गन्ना समिति, तो ये भी राजेंद्र प्रसाद ही है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रारूप समिति के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये। यहाँ देखिए प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को क्या भीमराव अम्बेडकर इनकी अध्यक्षता में चुने गए, और संविधान के प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया। प्रारूप समिति और संविधान यहाँ पे समक्ष प्रस्तुत, कब प्रस्तुत किया गया, तो 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, और गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, कुछ कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, थोड़ा आपको भी अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्योंकि ये एआई से बनाया गया, मेरा था नोट्स लेकिन एआई से बनाया गया है। ठीक है, तो एक एक हो सकता है कि कहीं कभार मिस्टेक होगा, ये इतना ज्यादा भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए विषय का चयन, यहाँ देखिए किसी विषय का चयन है तो कोई भी विषय समिति कैसे, तो उसका उप समिति या समिति का गठन हुआ, गहन विचार विमर्श हुआ, ऐसे तो संविधान नहीं बन जाता। संविधान के लिए तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, किसी के फेवर में चल जाए, या किसी को नुकसान पहुंच जाए कोई भी कानून बनाने से या कोई भी नियम बनाने से, तो पूरा विचार विमर्श बन के ही न कुछ होने वाला है। ठीक है, हम लोग इतना छोटा चीज अगर कुछ लेते हैं तो फिर भी बहुत ज्यादा हम लोग जो है कि उससे विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, तो ये तो संविधान बन रहा है तो उसमें विचार विमर्श होगा ही। तो देखिए यहाँ पे सलाहकार समिति, इस संविधान यहाँ पे इसका गठन कब हुआ, तो यहाँ पर 24 जून 1947 को किया गया। और यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यक, मूल अधिकार, आदिवासी जो है कि पिछड़े वर्ग यहाँ पर विचार थे। ठीक है, सलाहकार समिति के उप समितियां, तो मौलिक अधिकार के देखिए मौलिक जेबी कृपलानी। उसके बाद अल्पसंख्यक समिति, तो एससी मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद उत्तर पूर्व सीमा प्रांत एवं आसाम मतलब आसाम जनजाति, तो गोपाल स्वामी अयंगर। आदिवासी एवं बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति, तो जेबी पंत। उसके बाद पिछड़े वर्ग के उप समिति, तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, BR अम्बेडकर जी। ठीक है, अब देखिए सलाहकार समिति जिन्हें यहाँ पर प्रमुख विषय विचार किया, उन्हें भाग 3 मौलिक अधिकार में दे दिया। मौलिक अधिकार आगे हम लोग पढ़ेंगे। और भाग 4 में यहाँ पर भाग 4 में क्या है, तो राज, और जिसको DPSP बोलते हैं वो है। ठीक है, भाग 5 में क्या, तो ये सब याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम डायरेक्ट पूछ देता। बड़ा दुख होगा जब एग्जाम में ना आता रहेगा और छूट जाएगा और नहीं बना, कुछ यादें नहीं आएगा, बहुत दुख होता है, ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, छोटा छोटा चीज भूल जाते हैं एग्जाम में, अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर, यहाँ पर कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N गोपालाचारी, यहाँ पे देखिए संविधान के शिल्पकार। और उसके बाद अलादी कृष्ण अय्यर, संविधान परिवेता, KM मुंशी, प्रख्यात साहित्यकार, BL मित्तर। इतना डिटेल में नहीं जाता है लेकिन फिर भी पूछ लेना है। ठीक है, देख लेना, पूछ लेना क्या।
निर्माण एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए कुल समिति, यहाँ पे कुल समिति कितना था तो 22, उसमें इम्पोर्टेंट कितना 8। तो प्रारूप समिति गठन कब हुआ तो ये इतना को प्रारूप कितना 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे तो ये संविधान सलाहकार बी एन राव, ये याद रखना बी एन राव। वहाँ पे शायद गलती हम लोग पढ़ ली है, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। देखिए संविधानिक सलाहकार कौन थे, इधर हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं क्या, संवैधानिक सलाहकार देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ लिए। ये सलाहकार समिति है, संवैधानिक सलाहकार, ये इसमें कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है। संवैधानिक सलाहकार देख लेना एक बार, ठीक है आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर सलाहकार समिति का गठन इतना को हुआ, इतना को नहीं डेट बोल देते, 24 जून 1947 को हुआ। अब देखिए हम लोग आज़ादी की तरफ अब बढ़ गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन कब हुआ तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान प्रारूप प्रस्तुत कब किया है 4 नवंबर 1948। संविधान अंगीकृत, ये देखिए बार बार पूछ रहा है क्या बता रहा है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, गलती हो जाता है। कितना भी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट है अच्छे से वो कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। अब बड़ा दुख होगा, याद रखना ये सब चीज़ों में बहुत दुख होता है। देखिए प्रारूप समिति के बारे में फिर से दिया गया तो 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर जी, राव अम्बेडकर, देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ, भीमराव अम्बेडकर को शिल्पकार, उसके बाद जनता प्रबल समर्थक, दलित वर्ग के मतलब भी आजीवन संघर्ष किया, ये तो कह सकते हैं उनके बारे में एकदम, ये तो जय भीम है एकदम, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान है, इनके बारे में पढ़ना चाहिए हम लोगों को या जो भी मूवी है या बुक है वो पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, मैंने तो पढ़ा है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं कमेंट में बताऊंगा, आप सलाह ले सकते हो। यहाँ देखिए यहाँ पर भारत संविधान सभा में ड्राफ्ट तैयार किया गया, विभिन्न यहाँ पर रिपोर्टों एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लिखित एवं विस्तृत किया गया। तो प्रारूप समिति के बारे में यहाँ पे देख लिए, शिल्पकार पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए एआई थोड़ा होता है खचरा, मतलब क्या एक ही चीज को बार बार कर देता है। यहाँ पर देखिए मैंने एआई में जो है कि फोटो खींच के डाला था, लेकिन अब क्या कीजिएगा, फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं। दोबारा पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, यादो होगा ना। और वीडियो, अब वीडियो भी ऐसे भी आए बाय वीडियो देखते होंगे तो ये भी वीडियो देखने में क्या फायदा, ये भी तो कुछ तो याद हो रहा है। संविधान का निर्माण का प्रक्रिया देखिए संक्षेप में दिया हो तो विषय का चयन, उसके बाद उप समिति का गठन, फिर गहन विचार विमर्श होगा, प्रतिवेदन होगा, संविधान से अंगीकृत किया गया। अब देखिए यहाँ पर संविधान सभा के प्रमुख स्रोत, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ से स्रोत लिया गया। आप डिटेल में बता देना कि सर, मुझे सर नहीं बोलना, भैया बोलना, सर क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ छोटे बच्चे को, तो यहाँ पर क्या करना कि जो कहाँ से स्रोत क्या लिया गया, तो ये मुख्य स्रोत है, ये आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। और मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, इससे एग्जाम में रहता है तो डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधायी का संरचनात्मक, उसके मंत्रिमंडल एवं विधि, ठीक है। एकल नागरिकता भी लिया गया, आगे पढ़ोगे आप। संविधान सभा तो मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायिक पुनर्वालोकन, राष्ट्रपति पद भी लिया गया यहीं से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का है तो अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका, और यही अमेरिका से हम लोग राष्ट्रपति का भी पद लिए। तो आयरलैंड का संविधान से क्या डीपीएसपी लिया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया लिया गया। कनाडा क्या लिया गया तो संघीय ढांचा लिया गया, जो हमारे जो संघीय ढांचा मतलब क्या विधानसभा राज्यसभा ये सब होता है, ये सब भी लिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया तो संघ एवं राज्य के बीच में शक्ति का समवर्ती सूची जो भी है। और वाइमर जो जर्मनी से तो आपातकाल लिया गया, जर्मनी हिटलर से याद रखना, आपातकाल आएगा तो जर्मनी जाएंगे, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए सोवियत संघ, यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, सोवियत संघ से लिया गया। यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, जो रशिया बोल सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए योजनाबद्ध यहाँ पर भावना हुआ, गणतंत्रात्मक स्वतंत्रात्मक बंधुत्व की भावना कहाँ से लिया गया, फ्रांस, ठीक है, हो गया। आगे देखिए ड्राफ्ट कमेटी, यहाँ पर प्रारूप समिति, ये सब हो गया, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसमें है ही नहीं, तो एक बार देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, एकदम यादें हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट पेज है, तो इसको भी हम लोग मुख्य पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। और अगला पॉइंट भी अगला जो प्रियम्बल पढ़ेंगे हम लोग, प्रियम्बल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी होगा मैं बता दूंगा, इसे पढ़ाऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने तो इसे हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लोगे तब सपोर्ट मिलेगा, तो मैं पढ़ाऊंगा। और मेरा भी देखिए साथ साथ पढ़ाई होते चल रहा है और आपका भी पढ़ाई होते चल रहा है, ठीक है। तो कुछ रिवाइज तो मेरा भी, मैं भी स्टूडेंट हूँ,
ठीक है। भारतीय संविधान यहाँ पे देखिए प्रारूप, यहाँ पे प्रारूप पर विचार विमर्श जो है कि ऐसे हुआ था, ये एक बार संशोधन देखिए कब किया गया, तो प्रारूप संविधान का विचार विमर्श के दौरान यहाँ पर जो एक संविधान कुल मिलाकर इतना संशोधन प्रताए गए और कुल संविधान पारित हो गए, याद रखने 7 और 1000, ये ज़्यादा कोई काम का नहीं है। उसके बाद देखिए वही अंगीकृत के बारे में दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन जो है कि पीछे हम लोग पढ़ चुके, उसको बार बार पढ़ने से क्या फायदा। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई, देखिए यहाँ पर कुछ जो है कि पॉइंट है, इसको याद रखना। और देखिए पॉलिटिम जो होता है ना, जो वर्ड होता है, वर्ड जो लंबा चौड़ा वर्ड देखते होंगे, उसका गेम बहुत ज्यादा होता है, उसको एकदम याद रखना। जैसे लिखित संविधान, तो यह विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। उसके बाद देखिए लंबा और अनुच्छेद, तो 395 22/8 अनुसूची, अब तो और बढ़ गया है। उसके बाद देखिए कठोर, तो यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर है, ये नहीं कि कोई भी आए मुंह उठा कर आए एकदम संविधान को जो है कि संशोधन कर देगा। लचीला, बहुत ज्यादा लचीला है, मतलब कोई भी संविधान के अनुसार संशोधन संभव है, मतलब क्या समय के अनुसार जो है कि उसमें संविधान में संशोधन जरूरी है। ठीक है। एकात्मक सुधार, ये नहीं कि अब बिल्कुल सुधार ही नहीं होगा, कठोर है तो सुधार ही नहीं होगा, सुधार करने की भी प्रक्रिया भी आसान ही है। ठीक है। अब संचयी स्वरूप देखिए, संघ एवं राज्य शक्तियों का विभाजन, जैसे कुछ जैसे बैंक है, तो बैंक जो है कि जब भी आएगा केंद्र के अंदर ही आता है। केंद्र रेलवे हुआ, अभी राज्य सरकार कहेगा हम अपना एगो रेलवे चलाएंगे, हम अपना रेलवे, तो चला तो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये करेगा, फलना चिलना बहुत ज्यादा होगा। चला सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं चला सकता, आगे आप अगर पढ़े होंगे डिटेल में तो पढ़ा सकता। हम लोग कैसे चला लेंगे, हम लोग तो बड़ा गरीब लोग हैं। तो राज चला सकता है चाहे तो, या ट्रेन उरेन के जो मामला है कि कहेगा स्पेशल ट्रेन, मतलब क्या हम अपना पटरी लगाएंगे, तुम्हें नहीं चलने, ऐसा कि मतलब केंद्र जो है कि अपना रेलवे लेकर आएगा, कहेगा हम अपना राज्य में नहीं चलने देंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। कि रेलवे की जमीन है, पूरा दुनिया जो है कि पूरा भारत में सबसे ज्यादा जो है कि जमीन किसके पास है, रेलवे के पास है ना। तो जानते भी होंगे रेलवे, उसके बाद जो है कि फोर्स जैसे हुआ, आर्मी में हुए, तो सबके पास बहुत ज्यादा जमीन है, तो उनका वो जमीन हुआ एक तरह से। ठीक है। उसके बाद संविधान निर्माण की चुनौती, देखिए संविधान निर्माण में बहुत ज्यादा हमारे देश में जो है कि बहुत विविधता है। भाषा के आधार पर, कोई जैसे आप बोलते होंगे अभी बिहार के हैं तो भोजपुरी बोलते हैं, कोई मगही बोलते हैं, कोई कुछ बोलते होंगे। तो धर्म है, जैसे कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, जैन, ईसाई, ये सब कोई भी कोई कास्ट के लोग हैं, कोई कुछ कास्ट के लोग हैं। क्षेत्र आपका अलग क्षेत्र है, कोई गरीबी है और शिक्षा है, पिछड़ापन, कोई देखते होंगे एकदम बहुत अमीर है, कोई देखते होंगे इतना गरीब है कि रो दोगे देख के, कोई देखोगे खूब पढ़ा लिखा है, कोई देखो एकदम अशिक्षित है, नाम भी लिखने नहीं आ रहा है, पिछड़ापन है। तो ये जो संविधान निर्माण की बहुत चुनौती आया था। ठीक है। बहुत ज्यादा रियासत का एकीकरण, कोई कह रहा था नहीं हम यहाँ पर रहेंगे, मतलब हम भारत में शामिल ही नहीं होंगे, कोई विद्रोह कर देता था, राजा का जो जमाना था उसमें विद्रोह कर दे, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। तो ये सब चुनौतियां आया था, ये सब एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये सब जो है कि 4-5 पॉइंट है कि ये सब पूछा जाता है, तो इसको एक बार मैं खुद फिर से पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, और डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के प्रवर्तक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो रियासतों के एकदम एकीकरण में इनका बहुत योगदान था। संविधान यहाँ पर संविधान मृत्यवान सुधार एवं विचार, मतलब सॉरी मूल्यवान है, मृत्यवान मैंने बोल दिया, मूल्यवान है, मूल्यवान सुझाव एवं विचार जो थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दिए। तो उसके बाद बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज याद रखने की, यहाँ पर देखिए 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 29 अगस्त, 26 नवंबर 1950, 1946 से लेकर 1950, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर, ये सब तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके। बस संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को, ये याद रखना। और उद्देश्य प्रस्ताव कब, 13 दिसंबर 1946 को याद रखना। और प्रारूप समिति 1947 29 अगस्त को है, और 26 नवंबर, ये 3 को ऊपर से 3 याद रखना, ये 3 तो याद ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब भी याद रखना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, यानी तो इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके देख सकते हो। देखिए मुश्किल से हम लोग यहाँ पे 40 से 45 मिनट में कंप्लीट जो है कि रिवीजन कर लिए। रिवीजन ही समझो, इसमें ज्यादा कोई पढ़ाने वाला चीज है ही ना है कुछ, जो फैक्ट लिखा हुआ तो मैंने पढ़ के बता दिया, तो पढ़ाएंगे क्या। तो रिवीजन ही समझो। अगर आप मतलब नहीं जानते भी थे तो 2-4 बार वीडियो रिपीट करके 2x स्पीड पर देखो, एकदम समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। याद कैसे नहीं होगा, याद होगा, ऐसे याद होगा कि भूलोगे नहीं। अब थोड़ा ये याद रखना, जो डेट वाला चीज है ना उसको याद रखना, थोड़ा याद रखने की जरूरत पड़ेगा। बाकी जो है कि
कौन अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, क्या था उसमें, कितना था, क्या था नहीं था, ये सब अगले जो है कि वीडियो में हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर मतलब कुछ भी सुझाव देना है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट ही हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो आप सलाह दे सकते हो, और कुछ मेरे से हेल्प हो सके तो आप वो भी हेल्प मांग सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, जितना हो सके मेरे से, तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और जो अगले चैप्टर आपको किस और भी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। देखिए मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पर जो है कि जीएस में पॉलिटी है, ये जो है ना, तो ये पॉलिटी है, तो इसीलिए मैंने पॉलिटी ही स्टार्ट किया। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट और भी चाहिए, और उसका जो मेन मेन पॉइंट है उसको सुंदर से मैंने खुद अपने हाथ से बनाया गया है। ये सब जो नोट्स है ना, बनाया गया है हाथ से, और इसको एआई में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे कहीं से चोरी चकारी करके किया गया, नहीं, ये एआई से बनाया गया है। ऐसे नहीं कि फोटो हम लोग बनाए, फोटो हम आता ही नहीं बनाने। ठीक है, 40 से 45 मिनट में देखिए आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया, आप सलाह भी दे सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो मतलब लगभग डेली ही वीडियो आ जाएगा आपको, शाम के 4 बजे तक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और छोटा मोटा वीडियो नहीं रहेगा, लंबा लंबा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए 2x स्पीड पर आप ये चला के देख सकते हो, सुन सकते हो, मैंने यहाँ पर सब बढ़ाया, तो देख सकते हो। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो अभी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ठीक है, बाय।